पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त देकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई तो हासिल कर ली और इस कामयाबी में साहबजादा फरहान की जारहाना सेंचुरी, सलमान अली आगा की पुरएतमाद बल्लेबाजी, उस्मान तारिक की जादुई स्पिन और शादाब खान की कारकर्दगी नुमाया रही। मगर इस रोशन फतह के पस मंज़र में एक अहम सवाल भी सर उठाने लगा है और वो सवाल पाकिस्तान के सबसे तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम के किरदार और फॉर्म से मुताल्लिक है। टूर्नामेंट से पहले ही टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला करते हुए बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन तब्दील की और सलमान अली आगा को वन डाउन भेजने का सिलसिला शुरू किया। ये तब्दीली महज हिकमत अमली थी या किसी गहरी तशवीश का नतीजा, इस पर बहस जारी है। भारत के खिलाफ अहम मैच में बाबर आजम खातिर खाह कारकर्दगी न दिखा सके। जब नामीबिया के खिलाफ 13वें ओवर में सलमान अली आगा आउट हुए तो सबकी नज़रें पवेलियन की जानिब मरकूज़ थी, मगर हैरानकुन तौर पर बाबर आजम को मैदान में नहीं भेजा गया। उनकी जगह पहले ख्वाजा नाफे और फिर शादाब खान को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जिससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ कि टीम मैनेजमेंट बाबर के स्ट्राइक रेट और खेल के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह है। बाज़ाहिर ये फैसला मैच की सूरत हाल के मुताबिक किया गया, मगर इसने कई सवालात को जन्म दे दिया है कि आया टीम अब नए कॉम्बिनेशन की जानिब बढ़ रही है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद ऐसी इत्तलात भी सामने आई कि बाद सीनियर खिलाड़ियों, जिनमें बाबर आजम भी शामिल हैं, को बेंच पर बिठाकर फ़खर जमान को मौका देने पर गौर किया जा रहा है। अगरचे ये खबरें अब तक दुरुस्त साबित होती नज़र नहीं आ रही, ताहम इतना ज़रूर है कि मौजूदा टीम में कारकर्दगी ही सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। यूँ एक जाने पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच चुका है, मगर दूसरी जानिब टीम के सबसे बड़े नाम के गिर्द बहस का दायरा तंग होता जा रहा है। आने वाले मुकाबलों में बाबर आजम का रद्द-ए-अमल और कारकर्दगी ही इस बहस को हतमी जवाब फराहम कर सकेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, जो बाबर आजम के साथ हो रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये नवश्ता दीवार है, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहूँगा कि हम अगर बात करते हैं बाबर आजम को जिस तरह प्रेजेंट किया गया, उनकी कारकर्दगी, उनके रिकॉर्ड्स अपनी जगह मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान आईसीसी के इतनी ट्रॉफियाँ नहीं जीता जितनी बाबर आजम ने ट्रॉफियाँ जीत ली। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर आजम को जिस तरह लेकर आए थे, क्या बाबर आजम का इसी तरह एंड होना है? देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। आपने जो बाबर के बारे में जो इतनी सारी बातें की, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको तो ये मानना पड़ेगा कि बाबर या सलमान ये नेचुरल T20 के क्रिकेटर्स नहीं हैं, क्योंकि ये लॉन्ग हिटिंग नहीं कर सकते। कोशिश कर रहा है सलमान के वो आके हिट आउट करे, लेकिन सलमान कोशिश तो कर रहा है, बाबर तो कोशिश ही नहीं कर रहा। बाबर का तो मसला ये है कि बाबर जब तक ओपन जाते थे, क्योंकि 2 फील्डर्स का जो एडवांटेज होता है फर्स्ट 6 ओवर्स में, वहाँ बाबर जो है वो कामयाब होते थे, उनको गैप्स मिलते थे, उनको रन्स मिल जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वो 4 नंबर पर जा रहे हैं और उनकी बारी आती है 11 ओवर में, 12 ओवर में, जब फील्डर्स फैले हुए होते हैं, उस वक्त बाबर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पर बॉल ग्रिप कर रहा हो, जहाँ पर बॉल बल्ले पे ना आ रहा हो, बाबर उस किस्म का बैट्समैन है जिसमें बॉल बल्ले पे आनी चाहिए ताकि उसके स्ट्रोक्स लगे, उसके कवर ड्राइव लगे, ऑन ड्राइव लगे। ये उसमें इन पिचेस पे नहीं लगेंगे। सो मैं बहुत हैरान था कि मैं जो आपसे पहले भी फ़ख्र की बात कर रहा था, अगर वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो आज बाबर को नहीं खेलना चाहिए था। फ़ख्र जमान को सुपर 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जहन में रखना चाहिए था। इनके जहन में ये है, जो मैं देखता हूँ, जो इन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कहा है, कि बाबर स्टेबिलिटी फैक्टर है। वो जाएगा, एक एंड को रोकेगा, लेकिन ऐसे तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। बाबर तो जाते ही ईंटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हारून रशीद साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। क्या आप समझते हैं कि बाबर को हर चीज़ प्लेट में रख कर दी गई? मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाऊंगा। अहमद शहजाद के साथ जो हुआ, उमर अकमल के साथ जो हुआ, इवन 11 सीरीज़ सरफराज T20 की जीते हुए थे और उनको यक जुम्बिश क़लम एक फ़ैसले ने टीम की कप्तानी से अलग कर दिया। लेकिन बाबर जिन लोगों के साथ खेले वो अपनी मर्ज़ी के माहौल में खेले। अब जब पहली मरतबा उन पर प्रेशर आया है, वो प्रेशर संभाल ही नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल। एक्चुअली देखिए, हम तो एज क्रिकेटर और कोचेस, हम बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो कॉन्फिडेंस, आप अगर अभी की उनकी अगर वो उठा के देखें और जब वो फॉर्म में थे, उन दोनों का मुआवजा कर लें, अगर उनको पैकेज आप बना के दें स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर, आपको साफ पता लगेगा कि बाबर इस वक्त डाउन है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर है, क्योंकि देखिए वहाँ नंबर 1 बैट्समैन खेलता था, कप्तान था, ओपन जाया करता था और उसके बाद वो रन्स भी करता था। ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं था। ज़बरदस्ती खिला रहे हैं बाबर को सर। इस वक्त मेरे नज़दीक बाबर की जगह नहीं मुझे कहीं भी नज़र आ रही थी। मैं आपको बताऊं रीज़न क्या हुआ, क्या रीज़न हुआ।
इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ट्राई किए। इरफानुल्लाह नियाज़ी ट्राई किया, हसन नवाज़ ट्राई किया, खुशदिल शाह ट्राई किया, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर, अब्दुल समद ट्राई किया, लेकिन बदकिस्मती से वो उनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अपने आप को नहीं मनवा सके। जब वो प्लेयर्स काम नहीं कर सके तो उन्होंने कहा हमें एक्सपीरियंस लेके जाना चाहिए। इन्होंने एक्सपीरियंस की वजह से बाबर को अपने साथ रखा और रिजवान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह पर उस्मान और नाफे को ले आए। जो मैं फील करता हूँ अगर बाबर हिस्सा बन सकता था टीम का एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिजवान भी बन सकता था। मैं आपसे हारून रशीद साहब एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। दुनिया में क्रिकेटर्स मौजूद हैं, विराट कोहली ने अपना नंबर चेंज किया, वो तो नहीं हिले। आप केन विलियमसन की बात करें, उन्होंने अपना नंबर चेंज किया, वो तो टीम में मौजूद हैं। एडम मार्करम को आप ले लें जो जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं। क्वांटन डिकॉक रिटायरमेंट लेकर वापस आए हैं, लग ही नहीं रहा कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई गैप आया है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि माजी में रमीज़ हसन राजा, एहसान मानी के क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनाया, वो क्वेश्चन उनको आगे आने वाले क्रिकेट बोर्ड ने, कम से कम मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं दिया, और यही बाबर आजम की तबाही, यही बाबर आजम के करियर में डिप का सबब बना है। देखिए उसके करियर के डिप तो मैं फील करता हूँ कि जिस वक्त उसको कप्तानी से हटाया, मेरे अपने नज़दीक उसके साथ उस वक्त जो ट्रीटमेंट हुआ, आई थिंक हारून रशीद साहब कप्तानी भी वो अपनी मर्जी से ही कर रहे थे ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, टीम के बारे में तो नहीं सोच रहे थे। नहीं खैर ऐसा नहीं है, उसमें आपको कई कामयाबी भी नज़र आई होंगी, कई नाकामयाबी भी हैं, वो अपनी जगह पे है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस वक्त की जो स्टेट थी, सर आप तो छोटी आप 2022 वर्ल्ड कप में पर्थ में जिम्बाब्वे से हार गए, आप डैलस में 2024 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए, कम से कम ये तो नहीं हो रहा ना इस टीम के साथ। नहीं ये भी तो आप ये भी हो जाता अगर वो पहले मैच में अगर वो कैच हो जाता। खैर ये देखें क्रिकेट में पार्ट एंड पार्सल है कि कभी आप वीक टीम से भी हार जाते हैं और कभी बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग टीम से जीत भी लेंगे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टीम के लिए चीज़ें अभी ख़राब नहीं है। अभी इनका होम ग्राउंड बन चुका हुआ है श्रीलंका, ठीक है पहले के लिए में ये नहीं खेले, लेकिन इनका पहला मैच ही न्यूजीलैंड का मैं आपसे बात करता हूँ आप बाबर आजम का लोग जानना चाहते हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान, अब आगे बढ़ना चाहिए या इनके साथ ही रहना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इनके मुकाबिल जो प्लेयर्स आने वाले हैं उनको भी तो उसी हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए ना। वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करते तो मजबूरन दोबारा उनको वापस जो 10 साल में कुछ नहीं कर सके, आप 10 मैचों में उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो इनकी पोजीशंस लेंगे। आप उनको भी तो देखें ना कि उनको भी तो अच्छे खासे पीछे मौके दिए, शाहीन के साथ भेजा, पाकिस्तान टीम के साथ भेजा, इसीलिए भेजा, बाबर को ड्रॉप भी किया कि ये इनमें से कोई ना कोई लड़का जो है वो कोई अच्छा कर दे जिसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को मनवा सके। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि T20 में बाबर आजम की जगह नहीं, बाबर आजम की जगह नहीं बनती।